नमस्कार दोस्तों, मैं टीना आपके साथ। आज किसी भी न्यूज़ चैनल, वेबसाइट, पोर्टल या फिर आप सोशल मीडिया में ही चले जाएं, किसी भी न्यूज़ को सर्च करेंगे तो सबसे पहले हेडलाइन में आपको यही दिखाई देता है, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत या फिर उससे जुड़े नेताओं के बारे में हेडलाइंस तो आपको ज़रूर ही मिलेगी। आज 60 दिन से ऊपर यानी कि 2 महीनों से ऊपर होता हुआ ये आंदोलन, 2 महीने से ऊपर का वक्त जिसने ले लिया है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या होगा? इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो आए, पहले इस बात का समाधान करे कि इसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं? किसान सफ़र कर रहे हैं, उनके परिवार वाले सफ़र कर रहे हैं। जहाँ पे बॉर्डर्स पे ये दंगे चल रहे हैं, जहाँ पे ये आंदोलन चल रहे हैं, धरने बैठे हैं, वहाँ की पब्लिक सफ़र कर रही है। कहीं उनको बाहर जाना है, जिस जगह आपको पहुँचने में आधा घंटा लगता है, वहीं आपको 2-2 घंटे लाइनों में रुकना पड़ रहा है। वो चीज़ें किसी को दिख ही नहीं रही हैं। ये कब तक चलेगा? गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस वो गलत कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, उनको इस चीज़ के लिए डिसीज़न लेना चाहिए। आप कमेटी पे कमेटी बनाए जा रहे हो, आप आके किसानों से बातें कर रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, लेकिन आप ये तो देखिए, ये एक लोकतंत्र, मतलब इस देश में लोकतंत्र चलता है। जब आप के कार्यों से पब्लिक ही खुश नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्यों है? पब्लिक के लिए है ना गवर्नमेंट। लेकिन आप ये देखिए कि आप उनके कार्यों को सही ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने आपको सेलेक्ट किया है, जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप उन्हीं को परेशान कर रहे हो। जब वो लोग इस बिल से सेटिस्फाइड ही नहीं है तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। किसानों का ये मानना है कि अगर वो अपने फसलों को बेचने के लिए रोड पे आते हैं, मंडियां ख़त्म होती हैं, रोड पे आ जाते हैं, तो उनकी खेती को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? अगर वो इस नियम को अभी लागू होने देते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर वो इस कानून में तब्दीली नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरा के पूरे बिल ही वापस लिए जाने चाहिए, तो मेरे ख्याल से इनको ले ही लेना चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो पब्लिक को? 2 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। उसका क्या असर पड़ रहा है ये किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। आपको हर चीज़ों की रूटीन का पता है, आप हर जगह जा रहे हो, हर रैली हो रही है, आप मन की बात में भी आ रहे हो। आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक इतनी, मतलब 26 जनवरी को इतना दंगा हुआ, पहले इसको रफ़ा दफ़ा करना चाहिए, इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए, सबसे पहले इस पे आके डिसीज़न लेना चाहिए। आप चीज़ों को खींचते जा रहे हो। आप बात कीजिए, पहल वो करेंगे, नहीं जी वो करेंगे। क्यों? मतलब आप भी चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन और लंबा चले, अब चलता जाए, मतलब इसको चलने के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है, इसीलिए तो ये दंगे के रूप में भड़की है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो 26 जनवरी के दिन इतनी जो बेइज्जती हुई है वो नहीं होती। क्यों गवर्नमेंट ने वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात नहीं की हुई थी लाल किले पे? क्यों वहाँ पे आर्मी तैनात नहीं थी? उनको वहाँ जाने की परमिशन ना देने की बात तो आपने कर दी, लेकिन आपको पता था कि जब रैली चलेगी, जब इतने लोग तादाद में इकट्ठा होंगे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपको वहाँ पे अपनी आर्मी तैनात करनी चाहिए थी, पुलिस की सिक्योरिटी, लोगों की तादाद ज़्यादा करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये दंगे भड़काना चाहती है, देखना चाहती है, तमाशा देखना चाहती है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ तो फिर बोला ही जाएगा ना। क्यों आप इतना लंबा प्रोसेस जो है इसका चलने दे रहे हो, रोक नहीं रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे हो इस चीज़ को?